एपिसोड 80 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी है, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैनेजर सु मेंगहुई को कहती है, मैं देखती हूँ तुम कब तक ऐसे प्रिटेंड करती हो। तो आगे मेंगहुई अपनी माँ से मिलती है तो उसकी माँ उसे शादी के गिफ्ट देती है। तो मेंगहुई अपनी माँ से अपने पापा से अलग होने का कारण पूछती है तो उसकी माँ कहती है, कोई भी अन्य कारण हो सकता है, हमारे बीच का प्यार बस खत्म हो गया था और किसी भी तरह से हमें जोड़े रखने का कोई अन्य कारण नहीं था, इसलिए हमने डिवोर्स ले लिया। इसलिए वो बहुत नाराज़ नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से हम शादी में बने रहते तो हम शायद अब तक एक दूसरे को हेट करते रहते, इसलिए हमने वो फैसला लिया जिस वजह से तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। तो मेंगहुई कहती है, नहीं ये सच है, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो सिंपल है, उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तो उसकी माँ कहती है, क्या सेंग और तुमने लड़ाई की है? तो मेंगहुई कहती है, नहीं, वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि वो मुझे बकाया दे रहा है, वो मेरी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुआवजा प्यार नहीं है। तो माँ उसकी कहती है, मेंगहुई शादी प्यार मांगती है, लेकिन लव एंड अफेक्शन दो अलग चीज़ है। इसके लिए रिश्ते को बनाए रखने के लिए दो लोगों के बीच जुनून और प्यार की आवश्यकता नहीं होती। ये गिल्ट, समर्पण, यहाँ तक कि एक आदत भी उन दोनों के रिश्ते को ख़त्म कर सकती है। वो दो परिवार को तोड़ देती है, इसलिए चीज़ों को ख़त्म मत करो जो तुम्हारे पास है। आगे मेंगहुई मिस्टर सान के घर जाती है जहाँ उसे सब अच्छे से ट्रीट करते हैं और मिस्टर सान उसे एक कंगन भी देते हैं और मिसेस सान भी उसे स्पेशल गिफ्ट्स देती है। आगे मेंगहुई मिस्टर सान से पूछती है, क्या आपने मुझे इसलिए बहू के रूप में एक्सेप्ट किया क्योंकि सेंग ने बचपन में मुझे चोट पहुँचाई थी, इसलिए आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? तो मिस्टर सान कहते हैं, तुम्हें पता है, लेकिन तुम ये जान लो मैंने इस वजह से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक बाप कैसा होता है। तुम्हारी वजह से सेंग ने मुझे डैड कहा और हमारा रिश्ता थोड़ा बेटर हुआ। सेंग तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसने मुझसे पहली बार कुछ कहा और मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए इन सब के बारे में मत सोचो। इधर मेंगहुई ताऊ के क्लिनिक जाती है तो ताऊ कहती है, कैसा फील कर रही हो और तुम सेंग को कब बताने वाली हो कि तुम्हें सब पता है? तो मेंगहुई कहती है, मुझे अचानक पता चला कि मैं एक ख्वाब में जी रही थी जो सबने मेरे लिए क्रिएट किया था। मैं सेंग को नहीं बता रही। जब मेरी सिकनेस एक्टिंग कर रही थी तो हर कोई मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा था, मेरे लिए चीज़ों को आसान बनाने का वेट कर रहा था। अब मैं हर किसी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और इसे सबके लिए आसान बनाऊंगी। आगे सेंग अपनी वेडिंग के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करता है जिसमें डॉक्टर सुई उसकी हेल्प करता है कि तभी वहाँ मई आती है और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आती है जो सेंग के फ्रेंड्स ने भेजी होती है। तो सेंग सारे जैंगजू के गिफ्ट्स डॉक्टर सुई को देता है कि तभी वहाँ जियांग भी आता है और सारे गेस्ट की लिस्ट दिखाता है और सेंग के सारे स्कूल फ्रेंड्स को इन्वाइट करे या ना करे वो पूछता है। तो सेंग मना कर देता है, कहता है अगर उन लोगों ने मेंगहुई के सामने मेरा नाम ले लिया तो उन्हें नहीं बुलाना है, इसके बदले कंपनी वालों को बुलाओ। तो जियांग कहता है, लेकिन आपके इतने इंपॉर्टेंट दिन का वेट वो लोग भी कर रहे होंगे। तो सेंग कहता है, नहीं, और एक गिफ्ट जेंगजू के नाम का हटा रहा होता है कि तभी एक स्टाफ कहता है कि बॉस आपकी वाइफ आ रही है। तो सेंग इस चक्कर में उस कपल गिफ्ट का हाथ तोड़ देता है कि तभी मेंगहुई आती है और वो गिफ्ट देखती है और उसकी ऐसी हालत देखकर रीज़न पूछती है तो सब की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन वेडिंग प्लानर उसका कोई रीज़न देता है तो सेंग उस रीज़न के कारण बच जाता है। यहाँ आपको फनी सीन भी देखने को मिलेगी। आगे सारे लोग मिलकर वेडिंग प्लानर से बात करते हैं तो वेडिंग प्लानर कहता है, हम इस भव्य और शानदार शादी के लिए विजन स्टाइल का फैसला करने के लिए यहाँ हैं। मिस्टर सेंग, क्या आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट है? जैसे ही ये बात सब सुनते हैं तो वेडिंग प्लानर्स को इशारा करते हैं कि ये बात मत पूछो। यहाँ पर सेंग की कंजूसी देखने को मिलती है तो वेडिंग प्लानर सेंग से उन दोनों की बचपन की पिक मांगता है तो मेंगहुई सेंग को देखकर उस आइडिया को हटा देने को कहती है तो सेंग भी हाँ कर देता है। आगे वेडिंग प्लानर कहता है, काफ़ी लेट हो गया है तो सबको मेरी तरफ से डिनर का ट्रीट। हालांकि कंपनी हाल ही में एक टाइट बजट पर है, इसलिए तो सेंग कहता है, मैं समझता हूँ कि आज रात का डिनर डॉक्टर सुई की तरफ से। आगे वो लोग डिनर करते हैं कि तभी वह मैनेजर सु वाइन लेकर आती है और सेंग को ड्रंक करने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर सुई सेंग का ड्रिंक पी लेते हैं। बाद में सेंग और डॉक्टर सुई ड्रंक हो जाते हैं और नशे में जेंगजू की सारी बातें मेंगहुई के सामने बोल देते हैं। तो मैनेजर सु भी मेंगहुई को सुनाने लगती तो मैं उससे ज़बरदस्ती बाहर ले जाती है। तो मेंगहुई सबको कहती है, आज रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ और वेबई को कॉल करती है डॉक्टर सुई को ले जाने के लिए। आगे सेंग उठता है तो जियांग को कॉल करता है और कल रात क्या हुआ उसके बारे में पूछता है तो जियांग कहता है, कुछ नहीं हुआ। तो सेंग कहता है, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, तब मुझे तुम सब डिटेल में बताना। तो जियांग कहता है, मैं छुट्टी पर हूँ, मैं नहीं आ सकता, और बहाना बनाकर कॉल कट कर देता है और ताऊ को कहता है, मुझे बताओ, क्या मुझे मेंगहुई की हेल्प करने के लिए सेंग से सीक्रेट छुपाना चाहिए या सेंग की हेल्प करने के लिए मेंगहुई से सेंग का सीक्रेट छुपाना चाहिए? आखिरकार करूँ तो करूँ क्या? यहाँ इन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिलेगी और इनका क्यूट सा मूवमेंट भी देखने को मिलता है। इधर सेंग डॉक्टर सुई को कॉल करता है पर उसे भी कुछ याद नहीं होता तो डॉक्टर सुई कहता है, अगर कुछ हुआ तो मैं सब ठीक कर दूंगा। कि तभी वहाँ डॉक्टर सुई वेवे को देखता है तो चौंक जाता है और सेंग को कहता है, लगता है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, और फोन कट कर देता है। तो वेवे कहती है, तुम उठ
गए? तुम्हें याद भी है तुमने कल रात क्या किया? तो डॉक्टर सुई कहता है मैंने कल रात क्या किया? तो वेवई कहती है अगर तुम ड्रिंक नहीं कर सकते तो इतना क्यों पीते हो? वेल यहाँ आपको फनी चीजें भी देखने को मिलेगी। आगे डॉक्टर सुई वेवई को डिनर पे इन्वाइट करता है। इधर वेवई सारी स्टोरी डॉक्टर ताओ को बताती है। आगे सुई सोच में होता है कि तभी वहाँ नर्स आती है और उन्हें फाइल्स देती है। तो डॉक्टर सुई नर्स को रात के लिए डिनर प्लान करने को कहता है। तो नर्स ओके कहती है और कहती है मेंगहुई आपसे मिलना चाहती है, उसने कॉल किया था। आगे डॉक्टर सुई मेंगहुई से मिलता है तो मेंगहुई कहती है मुझे एक्चुअली तुम्हें आज कुछ बताना है। जब तुम और सैंग लास्ट नाइट ड्रंक हुए थे तो डॉक्टर सुई कहता है हाँ हमने कुछ ज़्यादा ही परेशान किया और कुछ बकवास भी की होगी जो हमने नहीं करनी चाहिए। तो मेंगहुई कहती है वो बकवास नहीं था, वो सच था और मुझे सब पता है, सैंग ही जेंगजू है। वेल इधर वेवई डॉक्टर सुई के ऑफिस में उसका वेट कर रही होती कि तभी नर्स आती है और उन्हें डॉक्टर सुई के प्लान के बारे में बताती है। तो वेवई ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। वेल इधर डॉक्टर सुई कहता है मेंगहुई मुझे गलत मत समझो, यह एक गलतफहमी है, मैं ही जेंगजू है। तो मेंगहुई कहती है डॉक्टर सुई थैंक यू, तुमने बहुत हेल्प की मेरी और सैंग की, लेकिन अब बस ये मेरे और सैंग के बीच ही रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती उसमें कोई और भी इन्वॉल्व हो। तो फ्यूचर में कभी भी तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी होगी, मैं पहले से ही सब जानती हूँ और मुझे डर नहीं है। सैंग के पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने पूरे दिल से मेरी हेल्प की। तो डॉक्टर सुई कहता है जैसा तुम सोचती हूँ मैं अच्छा नहीं हूँ, सच बताऊँ तो मुझे दोषी ठहराना चाहिए क्योंकि ये सब मेरी वजह से है। डॉक्टर सुई सच बताते बताते रुक जाता है और कहता है तुमने डिनर किया? और जो केक उसने वेवई के लिए लिया था वो मेंगहुई को दे देता है। वेल इधर वेवई डॉक्टर सुई का केबिन देखती है तो उसे कुछ गिफ्ट मिलते हैं जो सैंग ने डॉक्टर सुई को दिया था। तो वेवई वह सब देखकर गुस्सा होती है। आगे डॉक्टर सुई आता है तो वेवई उस सब गिफ्ट के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर सुई कहता है ये सब सैंग ने दिया है, पर वेवई बिलीव नहीं करती है। सारे गिफ्ट्स पैक करके सैंग के ऑफिस ले जाती है और वहाँ सारे गिफ्ट्स फेंक देती है। वेल यहाँ वेवई को पता चल जाता है कि ये सब सैंग ने दिया है, तो वो डॉक्टर सुई के लिए सॉरी फील करती कि तभी सैंग को डॉक्टर सुई का स्कूल बैच मिलता है, जिसे देखकर सैंग को पता चल जाता है कि डॉक्टर सुई ही वो बच्चा है जिसकी वजह से मेंगहुई की ये हालत है। और यहीं पे एपिसोड 90 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।